नमस्ते। अमेरिका में राष्ट्रपति का पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने बवाल मचाना शुरू कर दिया है। ट्रंप कनाडा, मैक्सिको और चीन के साथ टैरिफ युद्ध शुरू कर चुके हैं। व्हाइट हाउस कार्यालय ने 1 फरवरी को इन तीनों देशों के खिलाफ 10 से 25% शुल्क लगाने का ऐलान किया, तो जवाब में मैक्सिको और कनाडा ने भी अमेरिकी सामानों पर 25% शुल्क लगा दिए, जिसके बाद ट्रंप बैकफुट पर आ गए और अब इन देशों को 1 महीने की मोहलत दी गई है। लेकिन चीन को ऐसी कोई छूट नहीं मिली। नतीजा यह हुआ कि बीजिंग ने भी अमेरिका पर नए टैरिफ लगाने का फैसला लिया है। ये टैरिफ 10 फरवरी से अमेरिकी उत्पादों पर लागू हो जाएंगे। यानी ट्रंप ने जो रायता फैलाया, उसके बाद तू मेरी तशरीफ पर ठोकर मार, मैं तेरी तशरीफ पर ठोकर मारूंगा जैसा खचेड़ू खेल शुरू हो गया है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी उत्पादों पर 10% टैरिफ लगाया था। चीन ने भी इसके जवाब में अमेरिकी उत्पादों पर 10 से 15% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। बीजिंग के टैरिफ लगाए जाने से अमेरिका से आने वाली बड़ी कारों, पिक ट्रक, एलएनजी, कच्चा तेल और खेतीबाड़ी की मशीनों के आयात पर असर पड़ेगा। चीन ने कोयले और प्राकृतिक गैस पर 15% व पेट्रोलियम, कृषि उपकरण, उत्सर्जन वाले वाहनों और पिकअप ट्रकों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। चीन ने कुछ प्रमुख खनिजों के निर्यात पर नियंत्रण लगाया है। साथ ही गूगल और कुछ अमेरिकी कंपनियों की जांच शुरू कर दी है। चीन और अमेरिका के एक दूसरे पर टैरिफ लगाने से दोनों मुल्कों में व्यापक स्तर पर तनाव बढ़ गया है। इससे आने वाले दिनों में अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर तेज होने की भी संभावना है। यह तनाव डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद शुरू हुआ है। ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ लगाए, जिनमें चीन भी शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप इस समय जमकर उधम काट रहे हैं। उन्होंने अमेरिका द्वारा दुनिया के 120 देशों को मानवीय सहायता देने वाली एजेंसी USAID को भी बंद कर दिया। इस एजेंसी के जरिए अमेरिका अरबों डॉलर की मानवीय विकास और सुरक्षा सहायता प्रदान करता है। ट्रंप के इस कदम के बाद दुनिया के गरीब भिखारी इस्लामिक मुल्कों की हालत खराब हो सकती है। ज़्यादातर मुस्लिम देश फकीर टाइप के हैं और दुनिया से मिलने वाली जूटन से उनका गुजारा चलता है। इन देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, सूडान, नाइजीरिया, सोमालिया समेत कई अन्य अफ्रीकी देश भी शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप के गद्दा से कई मुल्कों का बकरा ईद वाला बकरा बनने वाला है। अमेरिका और चीन के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। फिलहाल यह लड़ाई हथियारों से नहीं, व्यापार के मोर्चे पर लड़ी जा रही है। पहले ट्रंप ने इसकी शुरुआत की और अब जिनपिंग पलटवार कर रहे हैं। साल 2018 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने चीन के साथ 2 साल का व्यापार युद्ध शुरू किया था। इसका कारण था चीन का अमेरिका के साथ बड़ा व्यापार घटा। इस दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे के अरबों डॉलर के सामान पर टैरिफ लगा दिए थे, जिससे वैश्विक आपूर्ति बाधित हो गई थी और विश्व अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा था। लेकिन 2020 में चीन ने इस व्यापारिक युद्ध को समाप्त करने के लिए सहमति जता दी और ऐलान किया कि वह अमेरिकी सामान पर सालाना 200 अरब डॉलर अतिरिक्त खर्च करेगा। लेकिन तब भी कोविड के आने से यह योजना पटरी से उतर गई और अमेरिका का व्यापार घाटा बढ़कर 361 अरब डॉलर हो गया। दरअसल ट्रंप शपथ लेने से पहले ही अमेरिका के आने वाले दिनों का खाका खींच चुके थे और शपथ लेने के फौरन बाद उन्होंने उस खाके में अपनी पसंद के रंग भी भर दिए। शपथ लेने के बाद जो बाइडेन सरकार की 78 नीतियों को रद्द कर चुके हैं। कई नए फैसले के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं और कई अभी लाइन में हैं। ट्रंप दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं और उनके हर फैसले का असर दुनिया भर में होता है। अवैध अप्रवासियों को लेकर ट्रंप की सख्ती किसी से छुपी हुई नहीं है। उन्हें लगता है कि अमेरिका की मेहनत का पैसा अवैध अप्रवासियों को पालने में लग रहा है। अमेरिका की सीमाओं से होने वाली मानव तस्करी को खत्म करने की वो ठान चुके थे और सत्ता में आते ही सबसे शुरुआती फैसलों में उन्होंने इसी पर अमल किया था। ट्रंप ने अमेरिका के दक्षिणी सीमाओं पर इमरजेंसी लगा दी ताकि अवैध अप्रवासी घुसपैठ न कर सके। ट्रंप के फैसले का तुरंत असर यह हुआ कि जो बाइडेन सरकार में शरण मांगने की प्रक्रिया से जुड़ा ऐप ही बंद कर दिया गया। इसके तहत 30,000 अपॉइंटमेंट लिए गए थे। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको में अवैध नशे से जुड़े संगठित गिरोह को भी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया।
अमेरिका में इस समय करीब 50 लाख भारतीय अमेरिकी हैं, जो अमेरिका की जनसंख्या का 1.47% हैं। इनमें से सिर्फ 34% अमेरिका में पैदा हुए हैं और बाकी 2/3 अप्रवासी हैं। अमेरिका में काम कर रहे अधिकतर भारतीय वहां पर H-1B वीजा के आधार पर काम कर रहे हैं। इस दौरान वहां पैदा होने वाले भारतीय मूल के बच्चों को अब स्वतः अमेरिका की नागरिकता नहीं मिलेगी। ट्रंप ने बर्थ राइट सिटीजनशिप को निशाने पर लिया है। उन्होंने सत्ता संभालते ही अपने एक आदेश से अमेरिका को पेरिस समझौते से बाहर निकाल दिया, जिसे करीब 200 देशों ने मिलकर तय किया था। 2015 के पेरिस समझौते के लिए संयुक्त राष्ट्र क्लाइमेट समिट के तहत दुनिया के 196 देश पेरिस में जुटे थे और उन्होंने वैश्विक तापमान को 19वीं सदी के उत्तरार्ध, जिसे पूर्व औद्योगिक युग कहा गया है, उसके औसत तापमान से 1.5 डिग्री तक ही सीमित रखने के लिए कदम उठाने पर समझौता किया था। लेकिन ट्रंप पेरिस समझौते से ही हट गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कुछ आदेशों में यह भी साफ है कि वो दुनिया की कई बड़ी संस्थाओं को या तो निकम्मा मानते हैं या अमेरिकी हितों के खिलाफ मानते हैं। इनमें से एक 7 अप्रैल 1948 को बना WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन भी शामिल है। ट्रंप ने अपने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में आदेश दिया है कि वो WHO से बाहर हो जाए। ट्रंप ने लैंगिक पहचान हासिल करने में लगे करोड़ों LGBTQ लोगों को झटका देते हुए अपने एक अहम आदेश में साफ कर दिया है कि अमेरिका में अब सिर्फ 2 लिंगों को ही मान्यता रहेगी। यह ट्रंप का शुरुआती उद्यम है। आने वाले 4 सालों तक वह इससे भी बड़े गदर मचाएंगे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।